Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Second visit to America. Part 2. अमेरिका की दूसरी यात्रा भाग 2 एपिसोड 2। सन 1900 कैलिफोर्निया का शहर सैन फ्रांसिस्को, वहां का वाशिंगटन हॉल हर शाम स्वामी विवेकानंद की गर्जना से कंपायमान होता था, मानो सिंह की दहाड़ गूंजती हो। उनका विषय होता मस्तिष्क और उसकी शक्तियां, एकाग्रता, ध्यान और भक्ति योग। हर शब्द मानो एक विस्फोट होता था। जड़ सोच की दीवारें टूट जाती थी और श्रोताओं की आत्मा जाग उठती। श्री थॉमस एलन ने उन्हें सुनकर कहा था, यह कोई मनुष्य नहीं, यह तो स्वयं ईश्वर हैं। सभागार में जब स्वामी जी गूंजते, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत, तो ऐसा लगता जैसे पूरे वातावरण में विद्युत का संचार दौड़ गया हो। और फिर वही दिव्य पुरुष व्याख्यान के बाद अपने शिष्यों के संग हंसते, आइसक्रीम खाते जैसे कोई स्नेही मित्र। उनकी सरलता उतनी ही महान थी जितनी उनकी दिव्यता। भक्ति योग की विशेष कक्षाओं में उन्होंने भविष्य के मानव का चित्र खींचा। ऐसा मनुष्य जिसका हृदय करुणा से भरा हो, बुद्धि महान हो और हाथ कर्मशील हो। वे निर्भीक होकर कहते, तुम शुद्ध हो, तुम सदा मुक्त हो। जो कहता है कि तुम पापी हो, वही सबसे बड़ा नास्तिक है। 14 अप्रैल 1900 को उनके ही सानिध्य में जन्मी वेदांत सोसाइटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को यह केवल एक संस्था नहीं थी, बल्कि स्वामी जी के उस दिव्य संदेश की गूंज है जो आज भी सुनाई पड़ती है और युगों युगों तक यह अपना शाश्वत संदेश विश्व को सुनाता रहेगा। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामी विवेकानंद। मार्च और अप्रैल के महीनों में स्वामी विवेकानंद ने अपने सारे सायंकालीन व्याख्यान वाशिंगटन हॉल में दिए। ये व्याख्यान उन्होंने 3-3 के समूहों में दिए। पहली 2 श्रृंखलाओं के 6 व्याख्यान इस प्रकार थे: मस्तिष्क, इसकी शक्तियां और संभावनाएं, मस्तिष्क का अनुशासन, एकाग्रता, प्रकृति और मनुष्य, आत्मा और ईश्वर, लक्ष्य। तीसरी श्रृंखला के विषय थे श्वास का विज्ञान, ध्यान, व्यावहारिक धर्म, श्वास और ध्यान। इसके अतिरिक्त 30 मार्च को उन्होंने शिष्यत्व पर भी एक विशेष व्याख्यान दिया। सैन फ्रांसिस्को में और बाकी स्थानों की तरह स्वामी विवेकानंद की विलक्षण और दिव्य उपस्थिति ही उनकी शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण थी। वे केवल एक वक्ता नहीं थे, वे स्वयं वह सत्य थे जिसे वे कहते थे। चाहे उनका स्वास्थ्य कैसा भी हो, उनकी उपस्थिति में वही प्रभुता, वही दिव्यता विद्यमान रहती। उनका सरल आत्मीय स्वभाव इतना सहज था कि नजदीक रहने वाले लोग कई बार भूल जाते थे कि वे कितने महान पुरुष हैं। लेकिन कभी कभी कोई क्षण ऐसा आता जो सब कुछ याद दिला देता। थॉमस एलन, जो पहले ही व्याख्यान में उन्हें सुनकर बोल उठे थे कि यह कोई मनुष्य नहीं, ये तो स्वयं भगवान हैं, वे बाद में उनके घनिष्ठ अनुयायी बन गए। पर एक दिन जब उन्होंने मंच पर स्वामी जी का परिचय दिया, वे अंदर से थर्रा उठे। बाद में उन्होंने कहा, मुझे लगा जैसे मैं एक बौना हूं और स्वामी जी एक विराट पुरुष।
उसके बाद मैं कभी मंच पर उनके पास खड़ा नहीं हो सका, हमेशा नीचे से ही उनका परिचय देता रहा। स्वामी जी के व्याख्यानों में वह शक्ति थी जो जमे हुए संकीर्ण धार्मिक विचार की दीवारों को तोड़ती थी। हर वाक्य एक विस्फोट की तरह होता था, जिससे आस्था के नाम पर जड़ बना हुआ मन जाग जाता था, मुक्त हो जाता था। उनकी वाणी में जैसे बिजली का संचार था। मिसेज एलन ने एक बार कहा, एक व्याख्यान से पहले उन्होंने बस कुछ पल श्रोताओं को देखा, फिर बोलने लगे, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। जैसे विद्युत शक्ति पूरे सभागार में दौड़ गई। सैन फ्रांसिस्को की किसी संध्या में जब स्वामी जी एक ओजस्वी और ऊंची उड़ान भरने वाला व्याख्यान देते, तो हर शब्द में विद्युत की झनकार होती थी। और व्याख्यान के बाद वे अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी पास के रेस्टोरेंट में चले जाते, जहां वे कभी रात्रि का भोजन करते, कभी आइसक्रीम का आनंद लेते। और वहां वही दिव्य पुरुष एक बार फिर बन जाते हंसमुख, सरल और स्नेहिल मित्र। ऐसे मित्र जो हर किसी के अपने थे और सदा रहेंगे। सैन फ्रांसिस्को में अपने अधिकांश व्याख्यानों और कक्षाओं में स्वामी जी ने ज्ञान योग और राजयोग की शिक्षा दी। न केवल उनके सिद्धांतों की, बल्कि व्यवहारिक अभ्यास की भी। उन्होंने इन गूढ़ विषयों को पश्चिमी मन और जीवन शैली के अनुकूल और सुग्राह्य बना दिया, परंतु साथ ही वेदांत के भक्ति योग के पक्ष को भी उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और गहराई से प्रस्तुत किया। अपने प्रवास के अंतिम दिनों में स्वामी जी ने रेडमेंस बिल्डिंग में भक्ति योग पर 3 विशेष व्याख्यान दिए। 9, 10 और 12 अप्रैल को इनके शीर्षक थे पूजक और पूज्य, औपचारिक पूजा, दिव्य प्रेम। इस श्रृंखला की शुरुआत में उन्होंने कहा, अब तक हमने मानव स्वभाव के विश्लेषणात्मक पक्ष को लिया है। इस भाग में हम मानव स्वभाव के भावनात्मक पक्ष का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने मनुष्य को एक असीम सत्ता, एक सिद्धांत के रूप में देखा था। अब हम मनुष्य को उसके सीमित रूप, उसके व्यावहारिक जीवन में समझने का प्रयास करेंगे। एक पक्ष हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, इतनी ऊंचाई तक कि जैसे हमारी सांस रुक जाए। उस वातावरण में सांस लेना कठिन हो जाता है। और दूसरा पक्ष हमें वहीं छोड़ देता है जहां हम हैं। वह जीवन के उद्देश्य को उस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है जो सीमित है। दोनों आवश्यक हैं। पक्षी केवल एक पंख से नहीं उड़ सकता। हमें चाहिए ऐसा मनुष्य जो संतुलित रूप से विकसित हो, जिसका हृदय विशाल हो, बुद्धि महान हो और जिसके कर्मों में गहराई हो। हमें चाहिए ऐसा पुरुष जो दुनिया के दुखों को अपने भीतर गहराई से अनुभव कर सके, जो महसूस ही ना करे बल्कि इन परिस्थितियों के अर्थ तक पहुंच सके, जो प्रकृति के हृदय में उतरकर सच्चाई को समझ सके। पर इतना ही नहीं, हमें चाहिए वह पुरुष जो भावना और ज्ञान को कर्म में ढाल सके, जो केवल सोचने और महसूस करने तक सीमित ना रहे बल्कि उन्हें क्रियान्वित भी कर सके। हमें चाहिए वह विराट पुरुष जिसका मस्तिष्क उतना ही जागरूक हो जितना कि उसका हृदय करुणामय हो और उसके हाथ कर्मशील हो। क्या ऐसा मनुष्य असंभव है? बिल्कुल नहीं। यही है वह भविष्य का मानव। आज भले ही ऐसे कुछ ही हों, पर समय के साथ ऐसे लोग बढ़ेंगे और एक दिन ऐसा आएगा
कि संपूर्ण मानवता वास्तव में मानवीय बन जाएगी। सैन फ्रांसिस्को में अपने व्याख्यानों के अतिरिक्त स्वामी जी ने पाइन स्ट्रीट के होम ऑफ ट्रुथ में और कैलिफोर्निया स्ट्रीट के होम ऑफ ट्रुथ में भी कम से कम एक बार प्रवचन दिया। हालांकि इन प्रवचनों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, पर यह मालूम है कि कैलिफोर्निया स्ट्रीट का व्याख्यान 8 अप्रैल से पहले हुआ था। वाशिंगटन हॉल में भक्ति योग की श्रृंखला के साथ स्वामी जी के सार्वजनिक प्रवचन समाप्त हो गए, लेकिन 14 अप्रैल को उन्होंने एक और विशेष व्याख्यान दिया। यही विषय था भक्ति योग, स्थान वही रेडमेंस बिल्डिंग का एक छोटा सभागार। इस व्याख्यान के बाद एक निकटवर्ती कक्ष में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। वेदांत सोसाइटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को की स्थापना की गई। स्वामी जी का स्वास्थ्य कैलिफोर्निया में लगातार सुधार की ओर था। हालांकि वे पूरे समय प्रवचन और शिक्षण में व्यस्त रहे, फिर भी उन्होंने समय निकाला गोल्डन गेट पार्क, समुद्र तट, चाइना टाउन जैसे स्थलों पर अपने शिष्यों के साथ घूमने जाते। कभी हेंसब्रो, कभी मिसेज स्पिनॉल या अन्य साथ में होते। कभी कभी केबल कारों से पूरे शहर की यात्रा करते। उन दिनों सैन फ्रांसिस्को का कोई भी कोना उनसे अछूता नहीं रहा। कभी कभी वे बस टर्क स्ट्रीट के अपने फ्लैट में विश्राम करते, पढ़ते लिखते या शिष्यों से भेंट करते। अब उनके पत्रों में एक गहरी शांति का अनुभव दिखने लगता है, वही शांति जो उनके अंतिम वर्षों का स्वर बनने वाली थी। 28 मार्च को उन्होंने सिस्टर निवेदिता को लिखा, बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में गलना पड़ता है। पिछले 2 वर्ष मेरी आत्मा के उसी सड़ने के काल थे। यह मृत्यु के जबरों से संघर्ष जैसा नहीं था, बल्कि जीवन की एक पूर्ण क्रांति थी। ऐसी ही एक क्रांति मुझे रामकृष्ण तक लाई थी। दूसरी ने मुझे अमेरिका भेजा था, पर यह सबसे बड़ी थी। अब वह बीत चुकी है और मैं इतना शांत हूं कि कभी कभी स्वयं चकित रह जाता हूं। परंतु इस बढ़ती हुई आंतरिक शांति के भाव में भी स्वामी जी के व्याख्यान और उनकी कक्षाएं उतनी ही ऊर्जावान और प्रभावशाली बनी रही। उनका आकर्षण पहले की तरह ही बना रहा। सैन फ्रांसिस्को और ऑकलैंड के अनेक पुरुष और महिलाएं उनके निकटतम अनुयायी बन गए। वे बे एरिया के दोनों किनारों पर उनके हर व्याख्यान में जाते और उनकी निजी कक्षाओं में भी शामिल होते। इनमें से एक थे श्री फ्रैंक रोडहैमर, जिन्होंने वर्षों बाद उन अविस्मरणीय क्षणों को शब्दों में उतारा। एक महान संत की छवि, उसकी उत्प्रेरक उपस्थिति और उन फलदायी सप्ताहों की जीवंत स्मृतियां। श्री रोडहैमर लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कैलिफोर्निया में व्याख्यान दिए हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं, पर ऐसा लगता है जैसे यह कल की ही बात हो। यहां भी वही हुआ जो हर जगह होता था। श्रोतागण आरंभ से ही उनके हो जाते और अंत तक बने रहते। उनके विचारों की धारा में सभी बह जाते बिना किसी विरोध के। बहुतों को विरोध करना ही नहीं था, बल्कि उन्हें आनंद और नवीनता इस बात में मिलती थी कि एक प्रकाशमान आत्मा की उपस्थिति से उनके मन के अंधकारपूर्ण कोनों में उजाला फैलता। कुछ ऐसे भी थे जो यदि कर सकते तो अवश्य विरोध करते, परंतु उनकी तर्क शक्ति, गहराई और उस बालवत सरलता ने विरोध की हर शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। कुछ लोग तो उठे भी आपत्ति प्रकट करने, पर वे या तो मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गए या फिर पूर्णतः स्तब्ध और हतप्रभ होकर शांत हो गए। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व मन पर दृश्य रूप में छप जाता था। उनकी बोलती हुई आंखें
चेहरे के भावों की समृद्धि, हाव भाव की अभिव्यक्ति और वह अद्भुत गूंजती हुई संस्कृत की ध्वनि मधुर, गंभीर और रहस्यमय शक्ति से भरपूर। फिर उनके बाद आने वाला आत्मविश्वास से भरा संवाद, और इन सब के साथ हिंदू सन्यासी का तेजस्वी वस्त्राभूषण, भला इसे कौन भूल सकता है। एक वक्ता के रूप में वे अद्वितीय थे, न कोई नोट्स न स्क्रिप्ट, और जब लोग उनके व्याख्यान दोहराने को कहते तो वे हर बार उसे नए जीवन के साथ प्रस्तुत करते। ऐसा लगता मानो उनका अंतरतम बोल रहा, किसी गहनतम अनुभूति से, किसी अति चेतन स्रोत से कोई धारा बही आ रही। वेदांत के सबसे कठिन सूत्रों को भी वे सजीव, सरल और व्यावहारिक बना देते थे। उनके शब्द केवल भाषण नहीं होते, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ सोच को जागृत करते थे और उसे एकता और समन्वय की ओर मोड़ देते थे। इसीलिए वे केवल वक्ता नहीं, बल्कि उच्चतम कोटि के शिक्षक भी थे। हर व्याख्यान के अंत में वे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते और पूरी तरह संतुष्ट कर देने तक उत्तर देते। एक बार जब लगातार कई लोग सवाल पूछते रहे तो किसी ने टिप्पणी की, शायद हम स्वामी जी को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जितने सवाल पूछने हैं पूछो, जितने ज्यादा उतना अच्छा। मैं यहां इसलिए हूं और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम समझ न लो। सभा में इतनी जोरदार तालियां बजी कि उन्हें रोकना पड़ा जब तक शांति ना हो गई। कई बार तो उनके उत्तर लोगों को चौंका देते थे और यकायक विश्वास में बदल देते थे। एक बार पुनर्जन्म पर व्याख्यान के बाद किसी ने पूछा, स्वामी जी क्या आपको अपने पिछले जन्म की याद है? उन्होंने तुरंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां बिल्कुल, जब मैं छोटा बच्चा था तब से। स्वामी विवेकानंद की एक खास बात थी, वे उत्तर देने में तेज और जब जरूरत हो तो बड़ी सटीकता और तीखेपन से बात रखते थे, लेकिन हमेशा मृदुता और आनंद के साथ। कोई भी विरोध हो तो वे उसे चुनौती नहीं बल्कि एक आनंददायक संवाद की तरह लेते थे। उनका उद्देश्य एक ही था, लोगों को समझाना, और इसमें वे ऐसे सफल हुए जैसे शायद ही कोई और गूढ़ विषय का वक्ता सफल हुआ। जटिल विषयों को सरल बनाना, सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाना, यह उनका अद्भुत कौशल था। उन्होंने एक बार कहा, भारत में लोग कहते हैं कि मुझे अद्वैत वेदांत आम जनता को नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं इसे एक बच्चे को भी समझा सकता हूं। आध्यात्मिक सत्य जितना ऊंचा हो उतनी ही जल्दी सिखाना चाहिए। एक व्याख्यान के अंत में उन्होंने मुस्कुराते हुए अगला विषय घोषित किया, कल रात मैं बोलूंगा मन, उसकी शक्तियां और संभावनाएं। आइए मुझे सुनने, मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ है। मैं कुछ बम फेंकने वाला हूं। यह कहकर उन्होंने पूरे सभागृह पर नजर डाली, हाथ लहराया और जोड़ा, आओ ये तुम्हारे भले के लिए होगा। अगली रात हॉल खचाखच भर गया, खड़े होने की भी जगह नहीं रही। और फिर उन्होंने सचमुच बम फेंके, विचार के बम, जिनका प्रभाव गहरा और चौंकाने वाला था। इस व्याख्यान में उन्होंने ब्रह्मचर्य पर विशेष बल दिया, मन की शक्ति को बढ़ाने का एक महान साधन। उन्होंने कहा, पवित्रता के अभ्यास के लिए हर स्त्री को अपनी मां के रूप में देखना चाहिए। यह कहने के बाद वो कुछ क्षण रुके, मानो श्रोताओं के मन में उठते सवालों को सुन रहे हों। फिर गंभीरता से, हां यह एक सिद्धांत है, मैं यहां खड़ा होकर इस सुंदर सिद्धांत को बता रहा हूं, लेकिन जब मैं अपनी मां के बारे में सोचता हूं तो जानता हूं कि वे मेरे लिए हर स्त्री से अलग हैं।
यह फर्क है और हम इसे नकार नहीं सकते, पर यह भेद आता है क्योंकि हम खुद को केवल शरीर मानते हैं। यह सिद्धांत पूरी तरह तभी अनुभूत होता है जब हम ध्यान में उतरते हैं। सत्य को पहले सुनो, फिर उस पर मनन करो, फिर उसे ध्यान में आत्मसात करो। स्वामी विवेकानंद शुद्धता को सिर्फ सन्यासी का नहीं बल्कि गृहस्थ का भी धर्म मानते थे। इस विषय पर वे अक्सर बलपूर्वक और स्पष्ट रूप से बोलते थे। एक बार उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले एक युवा हिंदू मुझसे मिलने आया। वह पिछले 2 वर्षों से अमेरिका में रह रहा था और कुछ समय से बीमार चल रहा था। बातचीत में उसने कहा कि ब्रह्मचर्य का सिद्धांत गलत है क्योंकि यहां के डॉक्टरों ने उसे बताया कि यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है। स्वामी जी ने उसे तत्काल उत्तर दिया, तुम भारत लौट जाओ जहां तुम्हारा स्थान है और अपने उन पूर्वजों की शिक्षाओं को सुनो जिन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। यह कहकर उनका चेहरा घृणा और आक्रोश से विकृत हो गया और उन्होंने गरजते हुए कहा, इस देश के डॉक्टर जो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य प्रकृति के विरुद्ध है, उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं। तुम पवित्रता शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। तुम पशु हो, हां मैं कहता हूं पशु, जिनका नैतिक स्तर किसी आवारा बिल्ली की तरह है। अगर यही है तुम्हारा उच्चतम ज्ञान तो शर्म करो। उस क्षण उन्होंने पूरे सभागार की ओर चुनौती भरी नजर से देखा, मानो किसी विरोध का आमंत्रण दे रहे हों। लेकिन कोई आवाज नहीं उठी, जबकि सभा में कई डॉक्टर मौजूद थे। स्वामी विवेकानंद के हर व्याख्यान में धमाका होता था, विचारों के बम फोड़े जाते थे। उनकी बातों से श्रोता अपनी पारंपरिक सोच की जड़ों से हिल जाते थे। जो लोग अपने आप को नव विचारक मानते थे, स्वामी जी उन्हें भी निर्दय लेकिन रचनात्मक आलोचना से बख्शते नहीं थे और सब कुछ वे मुस्कुराते हुए करते थे। वेदांत के ऐसे ऐसे विराट सिद्धांत जो ईसाई धर्मशास्त्र की मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत थे, स्वामी जी उन्हें बड़े आत्मविश्वास से बोलते, फिर एक क्षण को रुकते, अपने होठों को हल्के से दबाते हुए, जैसे पूरे श्रोता मंडल के मनोभावों को परख रहे हों, और फिर पश्चाताप मत करो, मत पछताओ। अगर कुछ करना ही है तो आगे बढ़ो, पाप के बोझ को मत ढो। अगर पाप जैसी कोई चीज है भी तो उसे दूर फेंको, अपने सच्चे स्वरूप को जानकर। तुम शुद्ध हो, तुम सदा सर्वदा से मुक्त हो। जो व्यक्ति तुमसे कहता है कि तुम पापी हो, वो सबसे बड़ा नास्तिक है। यह संसार एक भ्रांति है, एक भ्रम है। हम सम्मोहित हो गए हैं यह सोचकर कि यह संसार सत्य है। मोक्ष की प्रक्रिया असल में डिहिप्नोटाइजेशन की प्रक्रिया है, विमोहन की प्रक्रिया है। यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का खेल है, खेल मात्र, कोई कारण नहीं है उसके कर्तव्य का। यह सब सिर्फ उसकी लीला है। यदि तुम ईश्वर को जान लो तो उसकी लीला भी समझ जाओगे। उसके सह खिलाड़ी बनो, वह तुम्हें सब कुछ बताएगा। और फिर स्वामी जी ने अद्वैत वेदांत के सबसे सूक्ष्म और गूढ़ सिद्धांतों की व्याख्या ऐसे सहज और स्पष्ट ढंग से की कि कठिनतम तत्व ज्ञान भी हर मन में उतर गया। जय स्वामी विवेकानंद।